हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। हमने जो सीरीज़ चलाई थी जनरल नॉलेज विथ रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, उसका आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 9। और ये इसमें हम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को ले रहे हैं और उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में हमको 500 प्लस एमसीक्यूज़ डिस्कस करने हैं, जिसमें हमने नियर अबाउट 500 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो कि आने वाले हर एक एसएसबी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे पटवारी की बात करें, जूनियर असिस्टेंट की बात करें, फॉरेस्टर की बात करें, या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें, एसआई की बात करें, एनटी की बात करें, सब एग्ज़ाम्स का जो एक मेन कंपोनेंट है सिलेबस का, वो है जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। और उसी के हर एक क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, उसी के हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम अपनी इस सीरीज़ में ले रहे हैं, और ये क्वेश्चंस आपको कल को एग्ज़ाम में एज इट इज़ दिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। सेट नंबर 9 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दैट इज़ ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट स्पेशीज इज नॉट ए टेम्परेट टाइप। नीचे 4 स्पेशीज टाइप प्लांट है, हमें बोलना है इनमें से टेम्परेट टाइप कौन सा नहीं है। दैट मीन्स 3 जो है इसमें से वो टेम्परेट टाइप प्लांट स्पेशीज है, एक जो है वो नहीं है, हमें उसी को आउट करना है और वही इसका आंसर बनेगा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, महुआ। महुआ जो है एक टेम्परेट टाइप प्लांट स्पेशीज नहीं है, जबकि एल्डर, चिनार और स्प्राइस, ये तीनों जो है ये प्लांट स्पेशीज है टेम्परेट टाइप। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कौन सा है, यहाँ पे हमें बोलना था कौन सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन की। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस हमें देखना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिपोपा। हिपोपाही जो है, हिपोपाही, ये एक एग्जाम्पल है ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन की, जबकि रेस्ट ऑफ द 3 नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, thorny bushes, evergreen scrub, climbers and reed and tall grasses are locally known as। ये जो इस तरह के पेड़ पौधे होते हैं या बशेस होते हैं या श्रब्स होते हैं, इनको लोकली क्या बोला जाता है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खार। खार जो है इसका राइट आंसर है। लोकली इनको जम्मू एंड कश्मीर में बोला जाता है खार, थॉर्नी बाशेस हो, एवरग्रीन शब हो, क्लाइंबर्स हो, या टॉल ग्रास हो। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड इन। जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया है, ये कब किया गया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1990। 1990 में इस इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कस्तूरी मृग इज अनदर नेम ऑफ विच एनिमल। जम्मू एंड कश्मीर में किस जानवर का एक और नाम है कस्तूरी मृग। 4 ऑप्शंस में से हमें बोलना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मासक डियर। जो मासक डियर है, इसको एक और नाम से जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, और वो नाम है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, रियासी हैज़ देश क्वालिटी ऑफ कोल। कोल की एक किस्म पाई जाती है रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और वो कौन सी किस्म है, वो कौन सी किस्म है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द राइट आंसर। ये डी ऑप्शन बनेगा, ये सी बनेगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल जो है ये रियासी में पाया जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द एरिया लाइक शालीगंगा, राइथन, निकलम एंड लेग्जीलेब हैव मेजर। ये जो एरियाज है, 2-4 एरियाज जिनके नाम ऊपर मेंशन है, ये हैव मेजर, इनके अंदर ज़्यादातर क्या पाया जाता है, कौन से डिपॉजिट्स ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लिग्नाइट डिपॉजिट्स। दैट मीन्स जो लिग्नाइट डिपॉजिट्स है, ये ज़्यादातर कुछ एरियाज में पाए जाते हैं, जिनमें एक एरिया है शालीगंगा, राइथन है दूसरा एरिया, और इसी तरह से तीसरा एरिया है निकलम
और चौथा एरिया जो है वो है लैग्जी लैब। ये जो है इनमें लिग्नाइट डिपॉजिट्स मेजर क्वांटिटी में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लीना ए मेटालिक मिनरल एंड और ऑफ लीड इज रिपोर्टेड एट। एक डिपॉजिट होता है एक चीज़ का जिसको गैलिना बोलते हैं, और गैलिना क्या है, ये एक मेटालिक मिनरल है और ऑफ लीड इसमें साथ होता है, और बोला जा रहा है, रिपोर्टेड किया गया है कि इसके जो डिपॉजिट्स है वो एक जगह पे पाए जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो जगह जो है वो है रामसू। दैट्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका राइट आंसर। इस सेशन में आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर हम बाकी क्वेश्चन की बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल जेकेएसएसबी अक्सर एग्जामों में पूछ रहा है। जो जेकेएसएसबी की लेटेस्ट पैटर्न है उसमें एग्जैक्टली इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट्स वाई हमने इस सेशन में इस तरह के क्वेश्चन को लिया है जो बिल्कुल डिफरेंट है जेएंडके की बात करें तो। और इनमें से क्वेश्चन अक्सर इस तरह के एग्जाम में देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस बुक्स और मटेरियल कंसल्ट करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन मिले और इस सेशन में हमने इनको लाया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज the lignite deposits in the state have been estimated to be। lignite deposits जो है जम्मू एंड कश्मीर में एस्टिमेट किए गए हैं कि किस क्वांटिटी में है वो हमें बोलना है एज पर द एस्टिमेशन। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 85 1 second 85 million tons। 85 million tons is the right answer, that's option number A। lignite deposits estimate किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में 85 million tons इसकी estimation आई है। now moving to question number 10। question number 10 है हमारे पास, बेंटोनाइट इज लोकली कॉल्ड एज। बेंटोनाइट जो होता है इसको लोकली जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोला जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शिरीती मिट्टी। शिरीती मिट्टी जो है बेंटोनाइट को लोकली बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कैलोनाइट इज लोकली कॉल्ड एज। कैलोनाइट जो है इसको लोकली जम्मू एंड कश्मीर में क्या बोला जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मैकुल। मैकुल जो है लोकली बोला जाता है कैलोनाइट को। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस वाले सेशन में जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं आप देख रहे हो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप से मिस हुआ और कल को वही एग्ज़ाम में आया और आपकी सिलेक्शन 0.5 से 0.25 या 1 मार्क से रह गई तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है एट द एंड। सो आप आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी एनालिसिस करने के बाद हमने इसमें इन क्वेश्चन को लाया है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विहान सीमेंट फैक्ट्री ऑफ श्रीनगर प्रोसेसेस विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल। जो सीमेंट फैक्ट्री है विहान श्रीनगर की, वहाँ पे कौन से मिनरल की प्रोसेस की जाती है, कौन सा मिनरल वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स गायसम। गायसम जो है वहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इन फैक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस में मेड फ्रॉम गायसम इज लोकली नून है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है जो गायसम से बनाया जाता है उसको लोकली क्या बोला जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में उसका लोकल नेम क्या है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिच। GACH गिच जो है इसका राइट आंसर है, लोकली इसको बोला जाता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, कांगर एंड सिफर आर द लोकल नेम्स ऑफ। कांगर और सिफर जो है ये किस चीज के लोकल नेम्स है जम्मू एंड कश्मीर में? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट्स लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को लोकली बोला जाता है कांकर एंड सिफर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, संग फराश इज द लोकल नेम ऑफ। संग फराश जम्मू एंड कश्मीर में लोकली किसको बोला जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्लेट। स्लेट जो है इसको संग फराश भी बोला जाता है लोकली जम्मू एंड कश्मीर में। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, 1 सेकेंड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास,
अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स। यहाँ पे 4 पहाड़ों के नाम है। हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है एज पर देयर हाइट, यानी जो सबसे ऊंचा है उसको पहले नंबर पे रखना है, जो उसके बाद उसको दूसरे, तीसरे और चौथे पे अकॉर्डिंगली रखना है। अगर हम इन माउंटेन्स की बात करें, जो इनमें से सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी है वो है आउटर प्लेन्स। अगर हम आउटर प्लेन्स की बात करें तो आउटर प्लेन सबसे ज़्यादा हाइट पे है, दैट मीन जो 3 वाला है ये 1 पे आएगा। इसके बाद जो है, इसके बाद सॉरी आउटर प्लेन इज यहाँ पे 1 सेकेंड, आउटर प्लेन इज 1, और जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज है इसको दूसरे नंबर पे आएगा, और इसके बाद जो है, इसके बाद है सब हिमालयाज, और उसके बाद है मिडल हिमालयाज। सो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4 3 2 एंड 1, 4 3 2 एंड 1। अगर हम ऑप्शंस पे जाए तो 4 3 2 एंड 1 ऑप्शंस में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है। अब इसको ऑप्शंस को ऐसे लिखना है 4 3 2 एंड 1, ये जो है इसका राइट आंसर बनेगा। सो ये सीधे सीधे जो है इसका राइट आंसर बनेगा विदाउट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे मार्क करते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारे पास है वो है Which among the following is not an example of duns? इनमें से कौन सी जगह है जो एक दुन नहीं है? यहाँ पे ख्याल रखना है, नॉट लिखा है, 3 जो है इनमें से दुन्स है और एक जो है वो नहीं है। हमें उसी को फाइंड आउट करना है, और वो है राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू। जम्मू जो है एक दुन नहीं है, जबकि रामनगर एक दुन है, बिलावर एक दुन है और उधमपुर एक दुन है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा दुन है, तो ये 3 दुन्स है और जम्मू जो है वो नहीं है। एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी will be the right answer. Now moving to question number 18. Question number 18 है हमारे पास रेहामबाल, रामनगर, चिनानी और अबोद एरियाज इन, ये जो 3 एरियाज है ये किस डिस्ट्रिक्ट के एरियाज है, और ये ऊपरी वाले इलाके हैं, यानी थोड़े से पहाड़ी इलाके हम बोल सकते हैं। किस जगह के है ये? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स उधमपुर। रेहामबल, रामनगर और चिनानी जो है ये उधमपुर के कुछ जगह है और ये उसके ऊपरी वाले हिस्से में आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट विथ हाई लार्जेस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर पाया जाता है, लैंड अंडर फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डोडा। डोडा की बात करें, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो डोडा में पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास द ओनर्स ऑफ द पैसेंजर बोट्स इन कश्मीर आर नोन है। जो हाउस बोट्स होते हैं कश्मीर में, जिनको पैसेंजर बोट्स बोला जाता है, उनके जो ओनर्स है, मालिक है, उनको कश्मीर में लोकली क्या बोला जाता है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दुनजा हंस। दुनजा हंस जो है उनको लोकली बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास द फेमस के हक्कू स्टेडियम इज इन, एक मशहूर स्टेडियम है जिसको के हक्कू स्टेडियम बोला जाता है, ये कहाँ पे है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जम्मू। ये जो है जम्मू में लोकेटेड है। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रीमियर स्की रिजॉर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रीमियम स्की रिजॉर्ट है, वो कौन सा है? पहलगाम, गुलमर्ग, खिलनमर्ग और ज़ानस्कार। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियस ऑप्शन नंबर बी, दैट्स गुलमर्ग। गुलमर्ग जो है जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रीमियम स्की रिजॉर्ट माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास विच अमंग द फॉलोइंग इज द होम ऑफ बार्किंग डियर एंड नीलगी इन जम्मू। जम्मू में कहाँ पे बार्किंग डियर और नीलगी जो है वो पाया जाता है? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस हमें देखना है सही आंसर कौन सा है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मंडा। मंडा में जो है बार्किंग डियर एंड नीलगी पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द मेन फ्रूट प्रोड्यूसिंग एरिया इन द वैली विच अकाउंट्स फॉर 50% ऑफ द टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इज। जम्मू एंड कश्मीर में जो जिस एरिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, और टोटल अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो 50% जो फ्रूट्स हैं उनकी प्रोडक्शन इसी जगह पे होती है। वो कौन सी जगह है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोपोर। सोपोर को टाउन ऑफ एप्पल्स भी बोला जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स की प्रोडक्शन होती है, 50% अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें जम्मू एंड कश्मीर की। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, मशरूम डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड एट। मशरूम की एक डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, तो वो किस जगह पे बनाया गया है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। अगर हम बात करें बारामूला में भी है, अनंतनाग में भी है और आरएसपोरा में भी है। अकॉर्डिंगली जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों जगहों पे मशरूम डिमॉन्स्ट्रेशन कम ट्रेनिंग सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जे&के इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2004। जो 2004 में जम्मू एंड कश्मीर में एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई, उसके कुछ जो है फीचर्स थे, हमें बोलना है इनमें से कौन सा उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिगार्डिंग ट्रू नहीं है। अगर हम इसकी बात करें, ऑड वन आउट निकालना हमें यहाँ पे, और वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, एम्फेसाइज इज ऑन इनवाइटिंग पब्लिक सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो है ये जे&के इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2004 में नहीं लिखा था, जबकि बाकी तीन ऑप्शन जो है ये उस पॉलिसी में लिखे हुए थे। सो क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर में इनमें से कौन सी एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क मानी जाती है? अगर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कारथोली। कारथोली जो है वो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द रिवर दैट ऑफर्स जम्मू डिवीजन, द रिवर दैट सॉरी यहाँ पे आएगा ये, ऑफर्स राफ्टिंग एक्सपीडिशन इन जम्मू। यानी जम्मू का वो कौन सा दरिया है जो राफ्टिंग एक्सपीडिशन जम्मू को प्रोवाइड करता है, या राफ्टिंग एक्सपीडिशन जम्मू को ऑफर करता है, वो कौन सा रिवर है? आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चिनाब। चिनाब जो है चिनाब ऑफर करता है राफ्टिंग एक्सपीडिशन जम्मू डिवीजन को। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इज लोकेटेड एट। जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वो कहाँ पे है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बेमना, जिसको हम जेवीसी हॉस्पिटल बोलते हैं या जिसको हम सिक्किम्स बोलते हैं, या जेवीसी में जो है उसी को हम, वो बेमना एरिया में आता है, उसी को हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, बिफोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म कश्मीर वैली वाज अ लेक कॉल्ड। कश्मीर वैली जब इस तरह की वैली नहीं थी जैसे ये आज है, तो ये एक लेक हुआ करता था, उस लेक को क्या बोलते थे? एंड उस लेक का नाम है, राइट आंसर की बात करें, दैट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सतीसर। यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सतीसर। कश्मीर जो है बिफोर इट्स ओरिजिनल फॉर्म एक लेक था जिसको सतीसर बोला जाता था। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लो लाइंग वैली। इनमें से कौन सी एक लो लाइंग वैली नहीं है? अगर हम बात करें पुंछ वैली की तो ये एक लो लाइंग वैली है। लीडर वैली की बात करें लो लाइंग वैली है। तवी वैली की बात करें ये भी एक लो लाइंग वैली है। और अगर हम देखें कश्मीर वैली जो है ये एक लो लाइंग वैली नहीं है। दैट मीन्स कश्मीर वैली जो है इसका राइट आंसर बनेगा, ये एक लो वैली नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, built by King Lalita Ditya, the oldest canal in Kashmir is कश्मीर की जो सबसे पुरानी नदी है जिसको बनाया था बादशाह ललिता द्वितीय ने, वो कौन सी नदी है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्टंड।
मार्टन कैनल जो है ये सबसे पुरानी कैनल मानी जाती है कश्मीर में, और इसको किंग ललितादित्य ने बनाया था, और ये जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट रोड यहाँ पे कौन सा है, लेकिन फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू हमें बोलना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड कौन सा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जहलिम वैली रोड। जहलिम वैली रोड इज द राइट आंसर। हम सिर्फ, जैसे कि मैं आपको अक्सर अपने सेशंस में बोलता हूँ, सिर्फ हम राइट आंसर की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम सब ऑप्शंस को पहले देखते एनालाइज करते हैं तो सारे ऑप्शंस हमारे दिमाग में आ जाते हैं, फिर एग्जाम में अगर हमें पूरा याद ना हो तो राइट वन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम एमसीक्यूज में सिर्फ एक आंसर को देखते हैं तो वह हमारे दिमाग में आ जाता है, और एग्जाम में जो है उस ऑप्शन को देख के हमें याद आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मुगल गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस की बात करें, निशात बाग जो एक मुगल गार्डन है, नसीम बाग भी एक मुगल गार्डन है, शालीमार बाग जो है ये भी एक मुगल गार्डन है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर बनेगा, दैट्स बागे बहू। बागे बहू जो है एक मुगल गार्डन नहीं है जम्मू एंड कश्मीर का, यहाँ पे नॉट लिखा है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना होता है एग्जाम में कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, which of the following districts suffered a major loss to its area to Pakistan in 1971? 1971 के वार में कौन से डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया था, तो उस डिस्ट्रिक्ट को मेजर लॉस टू इट्स एरिया हुआ था, ज़्यादा उसका एरिया लॉस हुआ था 1971 में, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट्स पुंछ। पुंछ को सबसे ज़्यादा एरिया को लॉस हुआ था 1971 वार में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, दाचीगाम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। जो दाचीगाम नेशनल पार्क है कश्मीर वैली में, वो किस एनिमल के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट्स हांगुल। हांगुल के लिए दाचीगाम नेशनल पार्क फेमस है जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ वालोर। पोर्ट ऑफ वालोर किस डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बांडीपोरा। बांडीपोरा जो है इसको बोला जाता है पोर्ट ऑफ वालोर, क्योंकि इसके शोर पे आता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, इन विच ईयर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। किस साल में जम्मू एंड कश्मीर में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 1990। 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इन जम्मू एंड कश्मीर बहरहाल और ब्लू शीप इज फाउंड इन। जम्मू एंड कश्मीर में बहरहाल और ब्लू शीप कहाँ पे पाया जाता है। एंड द राइट आंसर अब दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लद्दाख। ब्लू शिप लद्दाख में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, बहरहाल में, लद्दाख यूटी में इसको पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, देश इज नोन एज मलिक नाग इन जम्मू एंड कश्मीर। किसको मलिक नाग के नाम से भी जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सल्फर स्प्रिंग। जो सल्फर स्प्रिंग है इसको मलिक नाग के नाम से भी जाना जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द जम्मू श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन शैल हैव द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड इज इन द डिस्ट्रिक्ट। यानी जम्मू एंड कश्मीर की जो रेलवे लाइन है बारामूला से श्रीनगर से जम्मू, उसके बीच में से एक दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया, इन फैक्ट वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रियासी। रियासी में है ये ब्रिज, और इसकी जो ट्रायल है
वो 15 अगस्त 2024 को होने जा रही है, फर्स्ट ट्रेन ट्रायल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द न्यूली क्रिएटेड 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर वायर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट इन, जो लेटेस्ट जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर में क्रिएट किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो किस साल में किए गए थे? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जुलाई 2006। जुलाई 2006 में 8 डिस्ट्रिक्ट्स को क्रिएट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving to question number 43. Question number 43 है हमारे पास, which among the following is the biggest village in Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा विलेज, गांव जो है वो कौन सा है? एज पर द 2020 डेटा के हिसाब से हमें बोलना है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स आयरना। आयरना जो है जम्मू एंड कश्मीर का सबसे बड़ा विलेज माना जाता है एज पर द डेटा ऑफ 2020। इस चीज को भी याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, इन जम्मू एंड कश्मीर हाईएस्ट रेनफॉल इज मेजर्ड इन, जम्मू एंड कश्मीर में जो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे मेजर की गई है 2020 डेटा के हिसाब से? 2020 की जो लास्ट डेटा आई थी उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट रेनफॉल जो है कहाँ पे जो है मेजर की गई थी? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट्स रामनगर उधमपुर। रामनगर उधमपुर जो है वहां पे हाईएस्ट रेनफॉल मेजर की गई थी एज पर द डेटा of 2020. Now moving to the question number 45th and the last question of this session, that is क्वेश्चन है हमारे पास, इन कपवारा डिस्ट्रिक्ट मार्बल डिपॉजिट्स ऑकर एट विच प्लेस? कपवारा डिस्ट्रिक्ट में मार्बल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, लेकिन किस जगह पे, उस जगह का नाम क्या है? एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द्रुगमुला। द्रुगमुला जो है कपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जहाँ पे मार्बल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। और ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमने 45 क्वेश्चंस को डिस्कस किए और ये इसके साथ हमारा सेट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट होता है। और आगे हम इस पे कुछ और सेट्स भी लाएंगे, क्योंकि अभी और कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट क्वेश्चंस, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है जिनको हमने लाया हुआ, वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। और हर एक सेशन और हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।